गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो सेक्शन एफ का क्वेश्चन नंबर 45 हम लास्ट कर चुके थे और आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 46। सो वेलकम यू ऑल एट श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स इन न्यू चांदखेड़ा अहमदाबाद। तो रितु मैम के साथ आज फिर जुड़ जाइए आप लोग अकाउंट्स करने में, जो बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है। आपको बिल्कुल, मुझे पता है कि आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होता मेरे साथ पढ़ने में, और बच्चों मेरे को भी बिल्कुल बोर नहीं होता है आपको पढ़ाने में ऑनलाइन। तो आपको कोई भी दिक्कत हो, आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, जस्ट कमेंट मी। तो मैं पक्का, अगर मेरे हाथ में है वो सब्जेक्ट, यानी अकाउंट्स है, स्टैट्स है और बीओ का कुछ कुछ पोर्शन है, तो अगर वो मेरे को आता है तो पक्का मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूं। लेकिन उसके लिए आपको मुझे क्या करना पड़ेगा? कमेंट में बताना पड़ेगा। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। मैं पक्का आपके लिए उसका बढ़िया से बढ़िया ट्राई करूंगी एक्सप्लेनेशन देने का, ताकि आप उसको एग्जाम में गलत ना करें। तो आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। कौन सा हो गया था? 45 हो गया था, तो क्वेश्चन नंबर 46 सेक्शन एफ पेपर 2। ओके, चलो 46 अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिखा कुछ नहीं लिखा था नरेशन के बारे में, तो वहां पे नरेशन लिखना जरूरी था। यहाँ पे लिखा विदाउट नरेशन, तो यहाँ पे आप नरेशन नहीं भी लिखेंगे तो आपका चलेगा। चलो, तो ये मैंने फॉर्मेट बना के रख रखा है। हाँ, मैंने प्रीवियस वाले क्वेश्चन का ही यूज कर लिया, पर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप बनाओ फटाफट। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। नेशनल टेक्सटाइल लिमिटेड, तो ऊपर लिख देना बुक्स ऑफ नेशनल टेक्सटाइल। नेशनल टेक्सटाइल लिमिटेड इश्यूज 12 लाख, हाउ मेनी शेयर्स? 12 लाख रुपीज 10 ईच। एप्लीकेशन दे रखा है, अलॉटमेंट फाइनल कॉल दे रखी है। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन मिली है 15,50,000 के लिए। एक्सेस एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड एंड द अमाउंट देयरऑफ वर रिफंडेड। शाह हु वाज अलॉटेड 2,000 शेयर हैज नॉट पेड द फाइनल कॉल, कंपनी फोरफिटेड इस शेयर। ठीक है, फाइनल कॉल पे दिक्कत आएगी, तब बाद में फाइनल कॉल आएगा तब देख लेंगे। अभी हम एंट्री स्टार्ट कर देते हैं हमारी। तो पहले ही आप एंट्री कर दो एप्लीकेशन की, फटाफट आ जाओ मेरे साथ। बैंक अकाउंट डेबिट, नरेशन नहीं करना है इस वाली एंट्री में। बैंक अकाउंट डेबिट टू, सॉरी टू तो लिखा ही नहीं। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, चलो कितने शेयर्स हैं? 12 लाख हैं, नहीं 12 लाख नहीं, अलॉटमेंट की सॉरी एप्लीकेशन की एंट्री तो 1550 से होगी ना। 1550 इंटू 4, 15,50,000 इंटू 4, तो 15,50,000 इंटू 4। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिख दो फटाफट। 15,50,000 इंटू 4, तो आपका आ जाएगा 62 लाख। तो वैल्यू लिख देती हूं मैं, कितना आएगा? 62 लाख। ठीक है, चलो ट्रांसफर कर दो इसको, ट्रांसफर करो फटाफट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल परमानेंट अकाउंट में ट्रांसफर करो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट लिखते जाओ फटाफट फटाफट। और टू रिफंड करेंगे बच्चों को, तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है, सॉरी ये क्या किया मैंने, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो अब 12 लाख का ही ट्रांसफर करना। तो 12 लाख इंटू कितने रुपए थे? 4 रुपीज थे, तो 48 लाख रुपीज आपके कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएंगे। 12 लाख का ही ट्रांसफर करना, तो यहाँ पे आ जाएगा 48 लाख रुपीज। कैसे आया 48? 12 लाख इंटू 4, 12 लाख शेयर थे और बच्चों को रिफंड कर दो। तो 15,50,000 में से माइनस कर दो 12 लाख, तो बचा 3,50,000। 3,50,000 को इंटू कर दो 4 से, तो आपके 14 लाख रिफंड हो जाएंगे। तो आप 14 लाख रुपीज रिफंड कर दो, और टोटल जितने से ऊपर डेबिट किया था उतने से, जितने से क्रेडिट किया था उतने से ही डेबिट। बताऊं अमाउंट? ओके बता देती हूँ। चलो यहाँ पे आएगा 12 लाख, 12 लाख इंटू 4। यहाँ पे देखो 1550 थे, 1550 से 12 माइनस किए तो कितने बचे? 350 बचे। 3,50,000 इंटू 4, अब तो आ जाएगा। चलो थर्ड एंट्री, आपको समझ में आना चाहिए चाहे मुझे कितने डिटेल में समझाना पड़े। चलो नेक्स्ट थर्ड एंट्री, अलॉटमेंट ड्यू करो 4 रुपीज से। तो अब ड्यू की एंट्री पहले आएगी, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 4 रुपीज है, तो अब 12 लाख से करना। ठीक है, तो 12 लाख इंटू 4 रुपीज,
तो वापस 48 लाख रुपीस आ जाएगा। वो तो हम कैलकुलेशन तो कर ही चुके थे ऊपर, 48 लाख रुपीस। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब इसको ट्रांसफर कर दो। कोई ऐसा था क्या जिसने नहीं चुकाया? नहीं, वो तो फाइनल कॉल नहीं चुका रहा था। तो ये तो पूरा पैसा आ जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 48। कोई तो था नहीं, एरर तो है नहीं, तो पूरा का पूरा आ जाएगा पैसा। ठीक है, फर्स्ट कॉल है या फाइनल कॉल ही है? सीधे देखो, फाइनल कॉल ही है सीधे। तो ड्यू तो करो पहले पूरा। ड्यू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ड्यू करो। तो ड्यू करेंगे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ड्यू करने में कोई दिक्कत नहीं। तो 12 लाख और पैसा कितना है फाइनल कॉल पे? कितना है फाइनल कॉल पे पैसा? 2 रुपए। 12 लाख इंटू 2, तो ये तो आप कर सकते हो डायरेक्ट। कितना आएगा? 24 लाख। बीच में जर्नल एंट्री करते समय बीच में लाइंस ड्रॉ मत किया करो, वो टाइम वेस्ट होता है, पेपर कंप्लीट नहीं होता है आप लोगों का। बीच में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। जितना मैं कर रही हूँ, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आप करेंगे। ठीक है, अब एक व्यक्ति था जिसने नहीं चुकाया था, वो ध्यान रखूंगी मैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरर में डाल देती हूँ, या तो कॉल्स इन एरर में डाल दो या सीधे अमाउंट कम कर दो। फोरफिटेड वाली एंट्री करनी है तो एक काम करो, कॉल्स इन एरर नहीं लिखते, सीधे अमाउंट कम कर देंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। अगर आपको कॉल्स इन एरर वाले भी सीखने हैं तो पहले पेपर 1 का सेक्शन ई चेक करो। वहां पे मैंने दोनों तरीके से बताया था, यहाँ पे मैं एक ही तरीके से बताऊंगी। अब किसने नहीं चुकाया था? देखो कौन था जिसने नहीं चुकाया था? शाह ने नहीं चुकाया था और उसके पास कितने शेयर थे? 2000। तो हमारे टोटल शेयर कितने हैं? 12 लाख। तो 12 लाख में से 2000 शेयर माइनस कर दो, बाकी लोगों ने चुका दिया होगा, फिर इंटू 2 कर दो। तो 12 लाख में से आप 2000 शेयर माइनस कर दो और फिर उसको इंटू 2 रुपीज है ना, 2 रुपीज से मल्टीप्लाई कर दो। तो आ जाएगा 23,96,000। 23 लाख, ओके, 23,96,000। 23,96,000। अच्छा, कॉल्स इन एरर वाली कर रहे हो तो चलो बोल के बता देती हूँ। लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। और कॉल्स इन एरर में बैंक में यही अमाउंट आएगी, कॉल्स इन एरर में आएगी 2000 इंटू 2 यानी 4000 रुपीज आएगी, और फाइनल कॉल में आएगा 24 लाख रुपए। ठीक है, चलो 7th एंट्री। अब आपने उसके शेयर क्या कर लिए? अब आप पढ़ो ध्यान से। हैड पे नॉट पेड द फाइनल कॉल, वो हो गया। कंपनी फोरफिटेड द शाह और ऑल द फोरफिटेड वर रीइश्यूड एट 7.5 पर शेयर फुल्ली पेड अप। ऑल दीज परचेज वर बाय ठाकरे। कोई बात नहीं, चलो ये तो क्या बोला है, फोरफिटेड की एंट्री करो। हम अपने पैसा उससे वापस ले रहे हैं, हम पैसा नहीं, हम अपने शेयर उससे वापस ले रहे हैं। तो जब इश्यू करते हो तो कैपिटल को क्या करते हो? क्रेडिट करते हो। देखो सब एंट्री में आप क्रेडिट कर रहे हो, तो आप वापस ले रहे हो तो कैपिटल को क्या करोगे? डेबिट करोगे। तो एंट्री हो जाएगी, इक्विटी लिखना पहले, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट फुल्ली पेड अप। ठीक है, टू शेयर फोरफिटेड, जो चुका दिया वो शेयर फोरफिटेड में, और जो नहीं चुकाया वो अपने नाम से। तो टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, और टू जो नहीं चुकाया, क्या नहीं चुकाया था? फाइनल कॉल, और टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। अब मेरी बात सुनो, आपने अगर इस एंट्री में 6th वाली एंट्री में कॉल्स इन एरर को डेबिट किया है तो यहाँ पे कॉल्स इन एरर को क्रेडिट करना, क्योंकि फाइनल कॉल वाली तो आप 24 लाख से ऊपर आपने क्या किया था? डेबिट किया था, और 24 लाख से 6th एंट्री में खत्म कर दिया। तो फाइनल कॉल को वापस नहीं ओपन करना। तो आपकी एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड एंड टू कॉल्स इन एरियर। ध्यान रखना, ठीक है। तो टू शेयर फाइनल कॉल। अब आपके कॉल्स इन एरर में जितनी अमाउंट होगी ना, वो मेरी यहां आ रही होगी 4000 रुपए। आपके कॉल्स इन एरर 4000 रुपए थे ना, तो ये इक्विटी शेयर फाइनल कॉल की जगह आप क्या लिखोगे? कॉल्स इन एरर लिखोगे। ठीक है, काउंट शेयर फोरफिटेड में कितना चला जाएगा? 16000, क्योंकि टोटल शेयर कितने के थे? 2000 इंटू 10 रुपए का था। लो मैं अमाउंट लिख देती हूँ, यहाँ पे आएगा 2000 इंटू 10 रुपए फुल्ली पेड अप है।
यहाँ पे जितना चुका दिया तो सिर्फ उसने 2 रुपए नहीं चुकाए, तो इसका मतलब 8 रुपए चुका दिए होंगे, तो 2000 इंटू 8 रुपीज चुका दिए होंगे, और 2000 इंटू 2 रुपए उसने नहीं चुकाए जो आपके कॉल्स इन एरर में थे। तो अगर आपने ऊपर कॉल्स इन एरर लिखा है तो नीचे ध्यान से देखना बच्चों, एक मेथड तो वही है जो मैं करवा रही हूँ और एक कॉल्स इन एरर वाली है। तो अगर आपने कॉल्स इन एरर में डाला है 6th एंट्री में 4000 रुपए, तो नीचे 2 शेयर फाइनल कॉल वाले 4000 रुपए कॉल्स इन एरर में डालना, ठीक है। अब 8th एंट्री सिर्फ रीइश्यू की एंट्री बची है। चलो रीइश्यू करेंगे तो पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। आपने उसको डिस्काउंट दिया है क्या? देखो डिस्काउंट दिया है तो डेबिट होगा। डिस्काउंट दिया है क्या? कितने पे रीइश्यू किया है? 7.5 रुपए पे रीइश्यू किया है, तो डिस्काउंट दिया है आपने, तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीटेड अकाउंट डेबिट, फॉरफीचर या फॉरफीटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वापस इश्यू कर दो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए पे रीइश्यू किया है? 7.5 रुपए पे किया है, तो यहाँ पे लिख दो 2000 इंटू 7.5, 7.5 रुपए, तो 2000 इंटू 7.5, तो आपका आ जाएगा 15,000 रुपए आपको मिलेंगे, तो यहाँ पे 15,000 रुपए। डिस्काउंट कितने का हो गया है? तो 10 में से 7.5 माइनस कर दो तो कितना बचेगा? 2.5 रुपए का डिस्काउंट है, और शेयर कितने हैं? 2000 रुपीज, तो आपके 5,000 रुपए का आपका आ जाएगा डिस्काउंट, 5,000 का आ जाएगा डिस्काउंट, और टोटल शेयर कितने के थे? 2000 इंटू 10 यानी 20,000 के। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ लो आपके लिए, 2000 डिस्काउंट है 2.5 रुपए का, और शेयर है 2000 इंटू 10 रुपीज के। अब पूरे रीइश्यू कर दिए, जितने फॉरफीचर किए थे आपने पूरे रीइश्यू कर दिए, तो शेयर फॉरफीटेड की जो क्रेडिट 7th एंट्री में जो क्रेडिट अमाउंट है ये 16,000 रुपए, उसको आपको प्रोपोर्शनेट करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी आपको प्रोपोर्शनेट भी करना पड़ता है। कब करना पड़ता है? जब रीइश्यू आपने कम किए हो। यहाँ पे तो आपने जितने लिए थे उतने पूरे रीइश्यू कर दिए, तो डायरेक्ट क्रेडिट में से डेबिट हटा दो, जो बचेगा उतने से और डेबिट कर दो, तो 9, तो वो कैप प्रॉफिट हो जाएगा आपका। तो शेयर फॉरफीटेड अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीटेड अकाउंट डेबिट टू, वो प्रॉफिट हो जाएगा आपका, तो कायम में चला जाएगा कैपिटल रिजर्व। ये वाली एंट्री ज्यादातर बच्चे करना भूल जाते हैं, भूलना मत बच्चों। तो बच जाएगा आपका 11,000 रुपए, ठीक है। लो इसका वो समझा देती हूँ एक बार आपको, इसका वर्किंग नोट समझा देती हूँ। देखो टोटल कितने शेयर थे? 2000। पहले बायर से, फर्स्ट बायर से आपको कितने पैसे रिसीव्ड हुए? फर्स्ट बायर से आपको कितने पैसे रिसीव्ड हुए? फर्स्ट बायर से 2000 पे 8 रुपए रिसीव्ड हो गए थे, 2 रुपए नहीं दिए, इसका मतलब 8 मिल गए होंगे, तो आपको कितने मिल गए? 16,000 मिल गए। सेकंड बायर से आपको कितने पैसे मिले? सेकंड बायर से आपको कितने पैसे मिले? 2000 बायर से आपको कितने पैसे मिले? 7.5, ये तो कंपनी को फायदा हो गया ना, तो 2000 इंटू 7.5, तो 15,000 रुपए मिल गए, ठीक है। तो कितने टोटल कितने मिल गए? 15 दूनी 30, 31,000 रुपए मिल गए टोटल। टोटल अमाउंट रिसीव्ड कितनी हो गई? टोटल अमाउंट आपको कितनी रिसीव्ड हुई है शेयर के लिए कंपनी को? 31,000 रुपए, जबकि उस शेयर की कॉस्ट फेस वैल्यू कितनी थी? टोटल शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी? 2000 इंटू 10 रुपए, तो कितने थे? 20,000 रुपए फेस वैल्यू थी। तो बचे कितने? 31 में से माइनस कर दो 20, कितने बच रहे हैं? 11,000 रुपीज। तो ये 11,000 हमारे काय में जाते हैं? कैपिटल रिजर्व में जाते हैं। ये देखो, ठीक है। पहले बायर से कितने मिले, दूसरे बायर से कितने मिले, तो उतने पैसे मिल गए कंपनी को, और एक्चुअली उस शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 20,000 रुपए है, तो कंपनी को दोनों बायर से मिलाकर 31,000 रुपीज मिल चुके हैं, जबकि फेस वैल्यू शेयर की कितनी है? खाली 20,000 रुपए। तो 11,000 को कंपनी को क्या हो गया है? फायदा, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो वो हम ये ट्रांसफर करते हैं, जो आप डेबिट में से सीधे क्रेडिट माइनस करते हो ना, वो ये अमाउंट होती है। तो इसलिए मैं आपको हमेशा इसका लॉजिक समझाती हूँ। अगर आपने पेपर 1 में लॉजिक नहीं देखा है और आपको नहीं पता इसके पीछे लॉजिक है, तो पेपर 1 में मैंने थोड़ा डिटेल में समझाया था, यहाँ मैंने फटाफट समझा दिया, ये सोच के कि आप सीरियल वाइज ही देख रहे होंगे, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कहाँ लिखेंगे? कमेंट में। एक लाइक और एक सब्सक्राइब बनता है दोस्तों, ठीक है। आपके लिए मैं लगी हुई हूँ, रोज दिन में हम 2.5 से 3 घंटे वीडियो बना रहे हैं, एक टीचर 2-2 घंटे लग रहा है, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। और आपको फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में जरूर लिखिए। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक होगी तो भी आप मुझे कहाँ लिखेंगे? कमेंट में।
ताकि मैं उसको एडिट करके सही कर सकूं, ताकि दूसरे बच्चे को जो बाद में देखने वाले हैं, जो लेट लतीफ बाद में जागेंगे, वो गलत ना देखें। ठीक है, चलो। अच्छा, फोटो फोटो फोटो, तू नहीं तो थारो फोटो पंचाल से। लो फोटो लो, गाना मत सुनो, फोटो लो। अच्छा, पहले एक काम करो, यहां तक ले लो। तू नहीं तो थारो फोटो पंचाल से, तू नहीं तो तारो फोटो पंचाल से, जो तारो फोटो नथी नथी नथी, तारो फोटो नथी तो फोटो कॉपी पंचाल। थोड़ा थोड़ा डांस भी किया करो, थोड़ा थोड़ा एंजॉय किया करो, अकाउंट्स पढ़ते समय गाने सुना करो, मजा आएगा अकाउंट्स पढ़ने में। अकाउंट्स इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, पता नहीं क्यों बच्चे भागते हैं अकाउंट से। आई लव अकाउंट्स। चलो, डन। ओके, तो कल मिलते हैं हम आपके साथ फिर सेक्शन एफ के साथ। देखूंगी कल की कल दोनों एफ के दोनों एफ कंप्लीट करवा दूंगी, तो आपका पेपर 2 भी कंप्लीट मेरी तरफ से। और नेक्स्ट हम पेपर 3 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा दूसरे सब्जेक्ट पे फोकस कर दे। भले हम प्यार करते हैं अकाउंट से, पर स्टैटिस्टिक्स भी तो पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज हर सब्जेक्ट का वेटेज क्या है, इक्वल। तो फिर आपको नेक्स्ट क्लास में मैं क्या दूंगी, स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर्स दूंगी। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट। और प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ये मत सोचता हूं उसके नंबर कम आ जाएंगे, आपके ज्यादा आ जाएंगे। जो जितनी मेहनत करेगा उसके